हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 24, जो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करना होगा और क्वेश्चन को समझना होगा और फिर उसकी डायग्राम बनानी है। अगर डायग्राम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की बन जाएगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसकी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें, देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर्स एबव ए लेक इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। क्या है कि कोई क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक लेक है, लेक के 10 मीटर की हाइट के एबव, मतलब जो उसका सरफेस है लेक का, लेक के टॉप सरफेस से 10 मीटर की एबव हाइट से, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो मान लो कि एक क्लाउड है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, मान लो इस पॉइंट से बन रहा है। और जो ये पॉइंट है ये 10 मीटर की हाइट पर है, मान लो यहाँ से 10 मीटर की, और यहाँ पर ये लेक है, ये लेक का सरफेस है। इस तरह से ये मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ये लेक का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वाटर वगैरह ऐसे शो कर सकते हैं। चलो ये लेक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसके जो लेक का सरफेस है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह से। ठीक, एक लाइन ड्रा कर ली और यहाँ से अब इसकी हाइट है, देखो अब इसने क्या कहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो यहाँ से ये बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ ये, ठीक है, इसको 90 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं बी, ये हो जाएगा सी, इसको दे दो डी, इसको दे दो ई। ठीक, इसके बाद आगे देखो क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब देखो इसी पॉइंट से जो इसका रिफ्लेक्शन जो बन रहा है, अब देखो जो ये मान लो कि जो क्लाउड है, क्लाउड की हाइट लेक के सरफेस से इतनी है, ठीक है, कितनी है ये, ए डी है, पूरी की पूरी ए डी है। मान लो कि मैं इसकी जो हाइट है यहाँ पे एच लिख लेता हूँ, सपोज करो कि ये एच है और ये तो 10 मीटर है हमारे पास, जो अगर ये 10 है तो ये तो 10 है। चलो, तो जो यहाँ पे ये टोटल हाइट बन रही है, यहाँ ए डी कितनी बन रही है, ये बन रही है एच प्लस, ए बन रही है एच प्लस 10, कितनी बन रही है, एच प्लस 10 मीटर। ठीक है, अब जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा, इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बनेगा, तो सरफेस से ये जितनी हाइट पर है उतना ही नीचे इसका रिफ्लेक्शन बनेगा इस तरह से। अगर ये h प्लस 10 हाइट है तो ये h प्लस 10 हाइट की ही इसका रिफ्लेक्शन नीचे को बनेगा, ठीक है, यानी कि लेक में बनेगा, लेक के अंदर, पानी के अंदर बनेगा। और ये एंगल ऑफ क्या बनेगा, यहाँ से डिप्रेशन बनेगा। वहां पे देखो स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये लाइन को रीड करो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। तो हमने एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, हमने यही फाइंड करना है, h प्लस 10 कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब हम देखो क्या करते हैं, पहले हमारे पास देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसकी हेल्प से कोशिश करेंगे फाइंड। इसको हम x लिख सकते हैं, इसको हम x लिख लेते हैं, इससे ईजी हो जाएगा ये करना। देखो क्या करना है, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सी, ए बी सी, जिसमें देखो एंगल बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस हमारे पास यहाँ पर x है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू एच। इसको हम नोट करके रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो ट्रायंगल है हमारे पास ये वाली है, ठीक है, कौन सी है ये, यहाँ पे कोई पॉइंट देना पड़ेगा, यहाँ पे f पॉइंट दे देते हैं, तो ये आ जाएगा CBF। तो यहाँ पे अब लिखते हैं इन ट्रायंगल CBF। इसमें भी देखो एंगल B जो होगा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट बनेगी ये बनेगी h प्लस 10 बनेगी ये पूरी, ठीक है। ये कितनी बन जाएगी, सॉरी h प्लस 10, h प्लस 10 तो ये है और ये 10 ऐड करेंगे तो बनेगी h प्लस 20। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इसका बनेगा h प्लस 10 प्लस 10, इस वाले 10 को भी इसमें ऐड कर लेना है पूरे का। ये पूरी हाइट ले रहे हैं VF, अपॉन में आ जाएगा x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, h प्लस 10 प्लस 10 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h प्लस 20।
अब अगर यहाँ पे हम देखो x की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अब देखो √3 इंटू √3h इज इक्वल टू h प्लस 20। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3h, ये हो जाएगा h प्लस 20 के इक्वल। यहाँ से h को ट्रांसपोज करेंगे 3h माइनस h इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से अब देखो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 20। सो h इज इक्वल टू 20/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। तो अगर h 10 मीटर आ रहा है ये, तो AD कितनी आएगी, AD तो है, AD तो हमने पता नहीं था, इसमें पता करना था हमने। तो h प्लस 10 है ये AD, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 10 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को और लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।